हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट सी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मार्शल योजना क्या थी? तो योजना थी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो चीन की यात्रा की थी 1988 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो इसका 8वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, ARF का जो है पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा फॉर्म क्या है, ARF का फुल फॉर्म क्या है? तो ARF का जो है फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय अवस्थित है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो यह नीति स्वीकार की गई 1978 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो इनके बीच बाधा होता है राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी हमारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा हुई है? ये संविधान के जो है भाग 3 में है, जहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। तो यह सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो भारत इसमें हस्तक्षेप किया था दिसंबर 1971 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, जिनमें से किस पीएम ने नो फर्स्ट यूज नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? तो इसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट करना है। इसका सबका उत्तर जो आपने क्या मारे हैं नीचे, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए तो फटाफट से। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो इसका विरोध किया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसके सदस्य देश हैं 28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शेंजेन देशों में शामिल है? तो इसमें शामिल है यूरोपीय देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार प्राप्त है इंडियन पब्लिक को 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो ला दिया था 1992 के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी
1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आधारित है गांधी दर्शन पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो पूरा नहीं कर गया था बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। वैसे इसका आप क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो इसकी सरकार बनी थी 1996 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के जो है कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका जो है कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका मुख्य अंग नहीं है सुरक्षा परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक जो है रोक सकती है? तो इसे रोक सकती है जो 14 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाटो ने जो है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो इससे संबंधित थे 12 राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? तो ये संबंधित है खाड़ी युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस घटना के बाद जो है सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो यह आया था साम्राज्यवादी क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद जो है कौन सा देश अकेली महाशक्ति बना था? तो बना था अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में जो है कौन सा काल जाना जाता है? तो जाना जाता है 1960 के बाद के काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो इसे भंग कर दिया गया था 1991 में। तो अगला प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो नियंत्रित करता था राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो प्रस्तावित की गई थी साम्यवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार जो है कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो इसका अर्थव्यवस्था ग्रहण किया गया था बॉम्बे प्लान से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिनमें से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? काफ़ी ईजी है। तो सम्मानित किया गया था एस राधाकृष्णन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 1960 में निर्माण हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका आधार था भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किसने देशी रियासतों के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भूमिका निभाया था सरदार पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो इसका नेता था अंगामी जाफू फिजो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है सोवियत संघ और अमेरिका जो है सीधे सीधे युद्धरत थे, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाटो का जो है मेंबर नहीं था? तो नाटो का मेंबर नहीं था सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? तो ये रखा था 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था? तो ये था हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है पृथकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में आया था मई 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सेंटों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटों की स्थापना हुई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो यह चला था 6 साल तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यह था 1939 से लेकर जो है 1945 तक। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो मनोनीत किया जाता है 12 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे? तो ये थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ये थे पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह चुना जाता है निर्वाचन मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है? तो यह निहित है संसद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यह बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर जो है आक्रमण किया था? तो अमेरिका आक्रमण किया था 2003 में इराक पर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इराक। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है यह अवस्थित है व्यंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका जो है सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था भारत और चीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आसियान शैली में जो है क्या है? तो ये क्या है? तो ये प्रकार का जो है आसियान देशों के
सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत और चीन ने अपना कूटनीतिक संबंध जो है कब स्थापित किया था? तो इसे स्थापित किया था 1950 में। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो इसका सदस्य है विकासशील देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो इसका सबसे बड़ा अंग है महासभा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो यह बना था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये थे वी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम भारत के पीएम थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसे जो है शुरू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 21 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसके बीच जो है मुख्य मुद्दा है सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में जो है विवाद का मुद्दा क्या था? तो उस टाइम विवाद का मुद्दा था कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत जो है सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो इसमें भारत शामिल हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर जो है अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो ये रखता है अपने व्यापार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? तो इसके पहचान की थी IMF ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो भारत भी जो है इसका सदस्य है। तो हो जाएगा 27 सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, ये आपका हो जाएगा संस्थापक सदस्य है। भारत जो है IMF का फाउंडर मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, संस्थापक सदस्य है। तो अगला प्रश्न है, IMF के कितने सदस्य देश हैं? तो इसे टोटल जो भी जो है 190 देश शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज के पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपने इसमें कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।